बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजार से सब मिल जाता है, माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। मोहब्बत का कोई तराजू नहीं होता, परवाह बताती है कि प्यार कितना है। बहुत बेबस हो जाता है इंसान जब किसी का हो भी नहीं सकता और उसे खो भी नहीं सकता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, सदका ज़्यादा दिया करो कि उससे तुम्हें रिस्क मिलेगा। बेबस इंसान का इलाज सिर्फ सजदा है। यकीन करो, नमाज पढ़ने लग जाओ, अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। सजदा खुशी का हो या गम का, तौफीक मिलना बड़ी बात है। नमाज क्या है? बंदे का अल्लाह से इस तरह मुलाकात करना कि वह अल्लाह के सिवा किसी को ना जानता हो। जो नमाज नहीं पढ़ता वह सुकून का मतलब नहीं जानता। नेकी छोटी हो या बड़ी, उसे पसंद आ जाए तो दोज़ख हराम कर देता है। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। मांगने वाले को देते हुए यह मत देखो कि वह उसका हकदार है कि नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों के तुम हकदार नहीं हो जो तुम्हारे पास है। दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि इंसान अपनी झोपड़ी में हुकूमत करे। अगर आपको दवाइयों से आराम ना आ रहा हो, परेशानियां ख़त्म ना हो रही हों, तंग दस्ती से निजात हासिल करना चाहते हो तो सदका देकर देख लें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, बीमारियों को दूर करता है, अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है और माल में बरकत पैदा करता है। मैं रोज़ गुनाह करता हूँ, वह बख्शता है अपनी रहमत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, वह मशहूर है अपनी रहमत से। रब के इश्क में एक मुकाम वह भी आता है कि दुआ तो दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और रब नवाज देता है। मैंने हर कड़वाहट चखी है, लेकिन सबसे कड़वी चीज़ लोगों का मोहताज होना है। या रब करीम, कभी किसी का मोहताज ना होने देना। ज़िंदगी बर्फ़ की तरह होती है, नेक कामों में गुजार दो, वरना पिघल तो रही है, ख़त्म भी हो जाएगी। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मुंह है। अगर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसको बंद रखें। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी छांव हमेशा घनी रहती है। चाय सिर्फ चाय ही नहीं होती, यह एक सलीका होता है, एक बहाना होता है अपने आप को वक्त देने का, तन्हाइयों में खुद से गुफ्तगू करने का। गरीब पर एहसान करो, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। ज़िंदगी भर लोगों को इसी बात की फ़िक्र रहती है कि लोग क्या कहेंगे। आखिरी में लोग यही कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर झुकाने की खूबसूरती भी कमाल की होती है। सजदे ज़मीन पर करो तो दुआएं आसमान तक जाती हैं। लोग यह तो नहीं जानते कि क़यामत के दिन उनके साथ क्या होगा, लेकिन वह यह ज़रूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क्या होगा। किसी इंसान की खूबी देखो तो उसे बयान करो, लेकिन अगर खामी मिल जाए तो वहाँ तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। आजकल ज़रूरतें तय करती हैं कि लहजा कितनी देर तक मीठा रखना है। एक बार का झूठ आपकी हमेशा की सच्चाई पर सवालिया निशान बना सकता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो सच बोलें। लोगों को उतनी जल्दी माफ़ कर दिया करो जितनी जल्दी तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो। सदका हर बला को टाल देता है। अल्लाह की राह में खर्च करने वाला कभी मुहताज नहीं होता। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला जानता है। करीब उनके रहो जो तुमसे दूर ना रह सकें। ज़िंदगी तो हल्की फुल्की है, सारा बोझ तो ख्वाहिशों का है। दिल को पानी में रख दिया मैंने, आग जैसी थी ख्वाहिशें उसकी। परेशान हो, यकीनन तुमने नमाज और कुरान को छोड़ रखा होगा। ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर शय की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। अच्छी सोच और अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता। उनके दिल हमेशा निखरी हुई सुबह की तरह उजले और पुरसुकून रहते हैं। महफिल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने भी सदा खुश रहें, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं।
जिंदगी में कई बार हम बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं। डर होता है कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। जहाँ भी रहो मुखलिस होकर रहो, क्योंकि आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। कोशिश करें कि आप हमेशा एक फूल बनकर रहें, ताकि दूसरों को आपकी ज़िंदगी से खुशबू मिलती रहे। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त देता है, और जो जवाब वक्त देता है वह लाजवाब होता है। इंसान जो खरीद नहीं सकता उसके लिए वह बिक जाता है। यतीमी साथ लाती है जमाने भर के सारे दुख। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं बेटियाँ, अल्लाह को जो घर पसंद हो वहाँ होती हैं बेटियाँ। दुआ ही से ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात आसानियों में तब्दील हो सकती है। कंजूस शख्स इतना बदनसीब है कि दुनिया में फ़कीरों की ज़िंदगी गुजारता है और क़यामत में अमीरों जैसे हिसाब देगा। वह शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। अर्श वाले से राब्ता मजबूत हो तो फर्श वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज़िंदगी बर्फ़ की तरह है, उसे नेक कामों में लगा दो, वरना पिघल तो रही है, एक दिन ख़त्म भी हो जाएगी। कमज़ोर वक्त में अपने राज किसी को मत दो, लोग उसका इस्तेमाल आपके अच्छे वक्त में करते हैं। अगर कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरत का तुमसे वास्ता होना तुम पर अल्लाह का ख़ास करम है। खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों का दर्द चुनते हैं, यह हर किसी की बस की बात नहीं। जब किसी का वक्त आपसे कीमती हो जाए तो वहाँ भी आप अपना वक्त, एहसासात और जज्बात मत जाया करें। किसी की ज़िंदगी में उसके लिए आसानी पैदा करना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से बेहतर है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें समझाने या पढ़ाने से नहीं, बल्कि वक्त आने पर खुद ही समझ आ जाती है। किसी का बर्तन खाली हो तो यह मत समझना कि मांगने चला आया है, हो सकता है कि वह सब बांट कर आ रहा हो। अच्छे और सुलझे हुए लोगों की संगत में रहा करें, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना यह एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। जहाँ छोटों की ज़ुबानें बड़ी हो जाएं, वहाँ बड़ों के रुतबे ख़त्म हो जाते हैं। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकालने का रास्ता बना देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। हर रुकावट में कोई न कोई बेहतरी छुपी होती है, जो अल्लाह तक ले जाए उसे ठोकर नहीं कहते। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। अल्लाह बेहतरीन देगा। मैंने अपना सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया है और होगा वही जो मेरे हक में बेहतर होगा। वह जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। एक दूसरे की रिस्क पर नज़र मत रखो, क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतर कोई तकसीम नहीं कर सकता। हम वहाँ तक अच्छे होते हैं जहाँ तक दूसरों के मयार के मुताबिक होते हैं। सबसे खूबसूरत एहसास यह है कि ऐसी दुआ हकीकत बन जाए जो आप और अल्लाह के बीच राज थी। सब्र का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन सब्र करने वाले की मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। छोड़ यार, क्या रखा है सुनने और सुनाने में, किसी ने भी कसर ना छोड़ी दिल दुखाने में। दिल किसी से तभी लगाना जब दिलों को पढ़ना सीख लो। हर एक चेहरे की फितरत में वफादारी नहीं होती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। जिनके घर में गरीबी का सजर हो, उनकी हर बात ज़माने को बुरी लगती है। सब कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें मुस्कुरा कर छोड़ देनी चाहिए। ऊंचाई पर उड़ने के लिए पहले ज़मीन पर तरीके से चलना सीखो, वरना ऐसा करोगे कि ना चल सकोगे ना उड़ सकोगे। वक्त बहुत गहरे जख्म देता है, शायद इसलिए घड़ी में फूल नहीं सुइयाँ होती हैं।
जिसकी सुनो वही फरिश्ता, न जाने इंसान कहाँ रहते हैं। ज़रूरी नहीं हर रिश्ता मुस्तकिल हो, बस यादगार होना चाहिए। जो लोग खुशियों वाले दिन भी उदास हैं, खुदा उनकी उदासियों को खुशी में बदल दे। बाज़ औक़ात हम उन लोगों को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे होते हैं जिनके लिए हम एक फजूल ख्याल के अलावा कुछ नहीं। इज़्ज़त इंसान की नहीं, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज़्ज़त ख़त्म। लोग कहते हैं होता तो वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं, तो मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। बेशक जब इंसान सब्र कर लेता है तो उसके साथ हुई हर ज्यादती का जवाब अल्लाह देता है। इंसान की फितरत है, ला हासिल को रोता है, हासिल को रुलाता है। मैंने ज़िंदगी से किसी को नहीं निकाला, सब एतबार के हादसे में मारे गए। जो आसानी से मिल जाए वह हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए मिल जाए वह आसानी से नहीं मिलता। ताल्लुक़ सिर्फ मतलब से हो तो दिल भर जाते हैं। जिन रिश्तों में एहसास की कदर ना हो, वहाँ पर अपने जज्बात कुर्बान नहीं करने चाहिए। भरोसा सिर्फ रब की ज़ात पर करो। लोगों का क्या है, छोड़ जाते हैं या तोड़ जाते हैं। रब मिला तो सब मिला, सब मिला रब ना मिला तो कुछ ना मिला। वही नेकी बड़ी मोतबर है जिसका रब के सिवा कोई गवाह ना हो। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जुड़ा हो, ज़रूरत से नहीं। एक नमाज में अगली नमाज की तौफीक मांगने से बेहतर कोई दुआ नहीं। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपको लगता है कि आप अकेले ही ठीक हैं। कोई ज़िद नहीं रहती, कोई ख्वाहिश नहीं रहती, किसी का साथ नहीं चाहिए होता। बस फिर हम सब नसीब पर छोड़कर जीने लगते हैं। मौत ने ज़िंदगी से पूछा, हर कोई तुमसे मोहब्बत और मुझसे नफ़रत क्यों करता है? ज़िंदगी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं एक खूबसूरत झूठ हूँ और तुम एक तकलीफ दह सच। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल अपनाएं। रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं।